नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंडौन सिटी। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने लागतों, जिनमें विशेष रूप से अल्पकालीन लागतों के बारे में अध्ययन किया। अल्पकालीन लागतें दो प्रकार की होती हैं, स्थिर लागतें एवं परिवर्तनशील लागतें। अल्पकाल में उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर होते हैं तथा कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दीर्घकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें मांग के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। यदि मांग में वृद्धि होती है तो नए कारखाने लगाए जा सकते हैं, यदि मांग में कमी होती है तो कारखाने बंद किए जा सकते हैं। तकनीकी में सुधार के प्रयास किए जा सकते हैं, शोध एवं आविष्कार पर बल दिया जा सकता है। इस कारण दीर्घकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें उत्पत्ति का कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है, वरन उत्पत्ति के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं और इन परिवर्तनशील साधनों को सामूहिक रूप से पैमाना कहा जाता है। आज हम लागतों के बारे में अध्ययन करेंगे। दीर्घकालीन लागतें वे लागतें हैं जो फर्म को दीर्घकाल में उत्पादन करने पर व्यय करनी होती है। दीर्घकाल में कोई भी स्थायी लागत नहीं होती है, सभी लागतें परिवर्तनशील लागतें होती हैं। दीर्घकालीन औसत लागत, दीर्घकालीन कुल लागत में वस्तु के उत्पादन की इकाइयों का भाग देने पर दीर्घकालीन औसत लागत प्राप्त होती है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र LAC उत्पादन की विभिन्न मात्राओं की न्यूनतम औसत लागत को व्यक्त करता है। यहाँ इस रेखा चित्र के माध्यम से इसे समझा जा सकता है। इसमें LAC कर्व है जो SAC के न्यूनतम बिंदुओं को स्पर्श करता हुआ जा रहा है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्रों की विशेषताएं। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अर्थात LAC वक्र सभी अल्पकालीन औसत लागत रेखाओं को ढक लेती है, इसलिए इसे आवरण वक्र, लिफाफा वक्र, एनवलप कर्व भी कहते हैं। LAC सदैव SAC के कम होता है, इसी कारण यह भी शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट से ऊपर नहीं उठ पाता है। लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट रेखा शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट रेखाओं को केवल स्पर्श करती है, यह उन्हें कभी भी काटती नहीं है और यह हमेशा उनके न्यूनतम बिंदुओं को ही स्पर्श करती है। LAC रेखा भी SAC रेखाओं की तरह U आकार की होती है, परंतु यह SAC रेखाओं की अपेक्षा अधिक चपटी होती है। LAC रेखा का न्यूनतम बिंदु उत्पादन की न्यूनतम लागत तथा फर्म के अनुकूलतम आकार को व्यक्त करता है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ ए फर्म। LAC रेखा फर्म के लिए नियोजन वक्र, प्लानिंग कर्व का कार्य भी करती है। LAC रेखा SAC रेखाओं के सदैव न्यूनतम बिंदुओं पर स्पर्श नहीं करती है। LAC रेखा दीर्घकाल में प्रत्येक संभावित उत्पादन मात्रा के लिए न्यूनतम संभावित लागतें बतलाती हैं। दीर्घकालीन औसत लागतों का U आकार। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र पैमाने की बचतों एवं पैमाने की हानियों के कारण अंग्रेजी के U आकार की होती है, अर्थात जब कोई फर्म उत्पादन प्रारंभ करती है तो LAC वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तथा न्यूनतम होने के बाद यह बढ़ना प्रारंभ कर देता है। पैमाने की बचतें दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक बचतें एवं बाह्य बचतें। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का प्रबंधकीय उपयोग। दीर्घकालीन औसत लागत रेखा प्रबंधकीय निर्णयों में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। जब कभी भी फर्म अपने उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन करना चाहती है, तब वह रेखा फर्म के लिए संयंत्र के सर्वोत्तम पैमाने के निर्धारण में सहायक होती है, अर्थात एक प्रबंधक अपने फर्म में न्यूनतम लागतें लगाकर अधिकतम उत्पादन करके अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता